हेलो दोस्तों, तो कल हम आप लोग का वीडियो नहीं ले पाए थे दोस्तों। चलिए आज हम आप लोग को पहले केमिस्ट्री में कुछ वर्क दे दें, है ना, जिसको आप लोग किताब से खोज करके या घर में बैठ के भी आपको पता हो तो बनाइएगा और जरूर से हमको चेक कराइएगा या इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक ना। तो ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। पहला क्वेश्चन है जल योजित लवण किसे कहते हैं, दूसरा रवाकरण किसे कहते हैं, तीसरा प्रस्वेद लवण किसे कहते हैं, चौथा तूतिया का सूत्र क्या होता है और पांचवा दूध, अम्लवर्षा, चूना, अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है। तो ये पांचों क्वेश्चन को आप उतारिए और जल्दी से आप लोग बनाइए दोस्तों, है ना। बनाने के बाद हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। केमिस्ट्री तो खैर समाप्त हो गया। आज हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे दोस्तों फिजिक्स, है ना। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर दोस्तों स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे मैथ। तो पहले आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स, है ना। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होगा लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो जल्दी से ये क्वेश्चन उतारिए और आप किताब के मीडियम से इसको बनाइए, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी जल्दी बनाइए दोस्तों। क्वेश्चन उतार लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, तो हम आज आप लोग को फिजिक्स के दूसरे चैप्टर, है ना, चैप्टर नंबर ये है 2। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज जानेंगे दोस्तों फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो केमिस्ट्री के उन क्वेश्चनों को आप लोग बनाइएगा। तत्काल के लिए हम आप लोग को कुछ फिजिक्स के बारे में बता दें, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते चले। बाकी क्वेश्चन आंसर जो बाकी रह गया दोस्तों उसको हम आपको क्लास आवर में लिखा दिया करेंगे, ठीक ना। तो पहले इस टॉपिक को आप समझ लें ताकि फिर क्लास आवर में आपको ज्यादा समझने में, ज्यादा सुनने में आसानी हो, ठीक ना, ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आज हम आप लोग का स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले जानो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे, है ना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश देखो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब तो समझ में आता है, प्रकाश के परावर्तन का समझ में आता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन कि प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखो इंग्लिश में अपवर्तन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश के परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। लेक्शन और रेक्शन, बस इतना ही डिफरेंट है दोस्तों। पहले जानिए कि आखिर है क्या चीज, परिभाषा याद करें। परिभाषा याद करने से पहले समझ लें। जैसे नहीं किसी आदमी से आपको आज मिलना है तो आदमी के मिलने से पहले उसके बारे में जान लें कि वास्तविकता में हम जिससे मिल रहे हैं वो है क्या, क्या करता है, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो बस सेम कंडीशन दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एक लाइन में डिफिनेशन दीजिए, है ना। और डिफिनेशन से पहले उसके बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है दोस्तों। हमारी बात को आप समझो, है ना। यदि कोई प्रकाश की किरण है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो जैसे ही प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करते समय दोस्तों कुछ खासियत उत्पन्न होता है। जानते हो क्या? पहला खासियत समझो। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर पानी है, तालाब है ना, कहीं पर तालाब है, पानी है। अब आप इस बात पर गौर कीजिए, यदि कहीं पर पानी है दोस्तों, है ना, और आप उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं, है ना, तो जैसे आप उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आपका चेहरा जो है पानी में वो बिल्कुल चमकता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों, है ना, बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन आप इस बात पर और समझिए कि मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी भरा हुआ है ना, उसमें आप एक सिक्का डाल दिए तो डालने के बाद वह सिक्का आपको तिरछा दिखाई पड़ रहा है ना। डालने आप सीधा गया भी है सीधा, लेकिन आपको दिखाई कैसा पड़ रहा है? तिरछा। इसका मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि वो तिरछा हो गया। एक छड़ी ले लिए और पानी भरे बाल्टी में आप छड़ी को डुबा दिए, तो जैसे ही छड़ी डूबा दोस्तों वह छड़ी आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। सवाल है, छड़ी तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट था, सीधा था, फिर वह टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई पड़ा? वह टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई पड़ा दोस्तों?
तो आंसर मिलता है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। यदि आपको पानी में आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है, जैसे हम आपको क्या बोले कि यदि कहीं पर तालाब है उसमें आप अपना चेहरा देखने गए, आपको बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़े, वो परावर्तन है दोस्तों, वो अपवर्तन नहीं है, वो प्रकाश का परावर्तन है। वो परावर्तित किरणें आपको दिखाई पड़ रही, लेकिन पानी के अंदर, समझिए इस बात को कि यदि कहीं साफ पानी है, समझ रहे मेरी बात को, यदि कहीं पर साफ पानी है और साफ पानी में क्या कर रहे हैं कि आप अपने चेहरे को देख रहे हैं, आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, समझ जाइए। यदि आपसे पूछे कि वो परावर्तन है या वर्तन है, तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों कि वह परावर्तन है। लेकिन उसी पानी में दोस्तों एक नीचे कुछ गिरा हुआ है, एक सिक्का गिरा हुआ है, एक लकड़ी, और वो टेढ़ा मेढ़ा, मतलब पानी के अंदर यदि कोई वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि वो प्रकाश का अपवर्तन है। तो कहोगे सर जी यदि इसको आप अच्छे समझाइए तो आप कैसे बोलेंगे, तो मेरी बात आप समझिए दोस्तों। यदि आप इसको अच्छे समझाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे बोलिए कि यदि कोई प्रकाश, समझिएगा मेरी बात को, यदि कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है दोस्तों, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि देखो यहाँ पर होता क्या है, मान लो कि हवा है, चारों हवा है और नीचे पानी, कोई तालाब है, पानी है, तो हवा एक माध्यम हुआ और पानी दूसरा माध्यम हो गया। अब प्रकाश क्या किया, सूर्य का प्रकाश क्या किया कि हवा होते हुए पानी में गया, तो माध्यम चेंज हुआ दोस्तों। पहला माध्यम कौन था, हवा, पानी जो है प्रकाश जो है वो हवा होते हुए किस में चला गया दोस्तों, पानी में चला गया। तो दो माध्यम हुआ ना, एक माध्यम कौन हुआ, हवा, दूसरा माध्यम कौन हुआ, पानी। तो प्रकाश क्या किया, हवा होते हुए पानी में गया। फॉर एग्जाम्पल कि आप शीशा देखते हो ना, शीशा देखते हो, आप सेविंग करते हो या ऐसे भी बाल झाड़ने शीशा देखते हैं, वहां पर कितना माध्यम है, दो माध्यम है। एक तो बीच में हवा है और हवा से प्रकाश कहां जा रहा है, आपके कांच में जा रहा है, आपके दर्पण में जा रहा है। तो जहां भी दोस्तों ये बात डिपेंड कीजिएगा, ये बात समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो समझो, प्रकाश का परावर्तन माध्यम पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, है ना, बहुत कम माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन माध्यम पर निर्भर करता है ना। क्योंकि जब तक इसमें दो माध्यम नहीं रहेगा तब तक प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितना माध्यम चाहिए दोस्तों, दो माध्यम चाहिए। यदि आपसे पूछे प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितना माध्यम चाहिए, तो आप आंसर में क्या बोलेगा, दो माध्यम। जबकि प्रकाश के परावर्तन के लिए कितना माध्यम चाहिए दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए। क्लियर हो गया। तो यदि आपसे पूछा कि अच्छा बताओ प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन माध्यम पर कौन ज्यादा निर्भर करता है, तो आप क्या बोलिएगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में कितना माध्यम है दोस्तों, दो माध्यम है, जबकि प्रकाश के परावर्तन में कितना माध्यम होता है, एक माध्यम। प्रकाश का परावर्तन देखो सिंपल है, प्रकाश आया, जिससे मान लीजिए मेरा बोर्ड है, अब बल्ब जल रहा है, प्रकाश आया, पड़ा, रिटर्निंग हो गया, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। प्रकाश आया, पड़ा, हाँ, निर्भर किस पर करता है, तो जिस पर, जैसे मान लीजिए मेरा बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड है, इस पर डिपेंड करेगा, इसके नेचर पर। ये भी एक माध्यम है, यदि इसकी जगह हम वो पत्थर रख दें तो क्या लाइट रिफ्लेक्ट होगा, नहीं। तो इस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रकाश का परावर्तन जो है इस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, बट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पर, यहां पर हवा है, क्या है, बस ये है कि रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो इसके मीडियम पर डिपेंड करेगा, लेकिन हवा और इसके मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। यदि हवा और इसके मीडियम पर डिपेंड करता तो हो जाता है अपवर्तन। यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितना माध्यम चाहिए, दो, है ना, चाहे वो दो माध्यम कोई भी हो सकता है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो अब याद कीजिए परिभाषा, ये तो आप समझे, अब परिभाषा आप समझिए दोस्तों। डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो क्या बोलो, सिंपल, आप दो परिभाषा बोल सकते हैं, एक आसान वाला और एक उससे ज्यादा आसान वाला, है ना। आपको चुनना है कौन यूज आप कीजिए। पहला दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछा प्रकाश का अपवर्तन किसे बोलते, सीधा बोलिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, क्या बोलिएगा, तो दोस्तों परिभाषा क्या बोलेगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मान लीजिए ये एक आपतित किरण है ना, ये एक आपतित किरण है, ये आपतन तल है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश आया, खुद देखिए, प्रकाश आया, आने के बाद ये बिल्कुल सीधा चला जाए दोस्तों, देखो ना, समझो ना, ये आया ना सीधा,
जाना एकदम बिल्कुल सीधा चले जाना, लेकिन ऐसे नहीं जाता दोस्तों, ऐसे नहीं जाता। ये कैसा जाता है, थोड़ा सा डायरेक्शन मुड़ जाता है। देखो ये एक माध्यम है, ये है फर्स्ट मीडियम और ये है सेकेंड माध्यम। प्रकाश क्या हुआ, जब फर्स्ट माध्यम से सेकेंड माध्यम में गया तो अपनी दिशा को मोड़ लिया, चाहे उस ओर मोड़ेगा या इस ओर मोड़ेगा, ठीक ना। मतलब प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन प्रकाश ऐसे नहीं गया, इधर मुड़ गया या तो इधर मुड़ गया। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसका एक और परिभाषा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब प्रकाश, देखिए परिभाषा इसका एक और क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि जब प्रकाश, समझना ध्यान से, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, एक और परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन, मतलब दो माध्यम होता है दोस्तों, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए या विरल से सघन माध्यम में जाए तो उसकी दिशा में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका दूसरा डेफिनेशन आप लोग क्या बोलेगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। अब जानिए इसमें एक और टॉपिक है ना, अपवर्तन तो जान लिए, लेकिन इसमें साथ ही साथ हम चाहें कि आप लोग को लिखाते भी चले, है ना। तो आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से एक कॉपी निकालिए और उसमें हेडिंग दीजिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग लिखते भी चलिए ताकि एक साथ दो काम हो जाएगा दोस्तों, है ना। फिर एग्जाम्पल इसका कुछ लिखा देंगे आप लोग को। तो हेडिंग दीजिए प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दोस्तों, इंग्लिश लिख लिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए डैश लिखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख लिए दोस्तों। चलिए इस फिगर को आप लोग उतार लीजिए, समझने के लिए इस फिगर को आप लोग उतार लीजिए दोस्तों। जल्दी उतारिए दोस्तों। उतार लिए। चलिए इसका एक और परिभाषा लिख लीजिए, है ना। लिखिए अथवा करके या करके लिख लीजिए। लिखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है।
इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे पानी भरे बाल्टी में सिक्का डालने पर तिरछा दिखाई देना। नंबर दूसरा एग्जाम्पल, पानी भरे बाल्टी में छड़ी डालने पर उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना। हो गया दोस्तों। नीचे एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। नीचे एक और डेफिनेशन लिखिए दोस्तों, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या लिखिए दोस्तों? अपवर्तनांक। इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। अपवर्तनांक इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। लिख लिए, डैश के लिख लीजिए। चलिए फिर भाषा लिखिए दोस्तों। देखिए, हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल, हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल एवं किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल एवं किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे n से, स्मॉल n दोस्तों, n से सूचित करते हैं। कहीं कहीं पर n रहता है, कहीं कहीं पर म्यू रहता है दोस्तों, इसको म्यू बोलते हैं, है ना। तो जो आपको आसान पड़े इसे स्मॉल n से सूचित करते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए, n बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। फॉर्मूला लिख लीजिए, n बराबर हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। लिख लीजिए सब लोग। लिख लिए। चलिए अब दोस्तों इसको याद कर लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, है ना, तो क्या बोलेगा कि हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या बोलो दोस्तों? हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। मतलब दोस्तों अपवर्तनांक के लिए क्या गो प्रकाश की चाल चाहिए? दो। एक तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और दूसरा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक कहते हैं। तो परिभाषा याद हो गया? एक बार फिर से सुनिए, क्या बोलेगा? हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल।
क्लियर हो गया? फिर से बार बोलिए, क्या बोलिएगा? हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर? और किसी अन्य माध्यम में, किसी भी हवा या निर्वात, निर्वात का मतलब जहां हवा नहीं हो, ठीक ना? तो हवा निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी अन्य माध्यम, तो हवा और निर्वात को छोड़कर कोई भी माध्यम हो, चाहे पानी हो, कांच हो, कपड़ा हो, कागज हो, शीशा हो, कुछ भी हो दोस्तों, है ना? तो हवा निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बार परिभाषा सब लोग मेरे साथ बोले तो क्या बोलिएगा? हवा या निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हो गया? अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? एन से। एन बोल सकते हैं या म्यू भी आप बोल सकते हैं, म्यू मेरा बेटा हुआ है, तो एन या म्यू से सूचित करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? एन बराबर हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर हो गया दोस्तों? अच्छा, अब जानो तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला डेफिनेशन तो क्लियर हो गया दोस्तों, डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? अब एक चीज सीखो, यदि आपसे पूछे हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बोलो ना दोस्तों, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या बोलिएगा? हवा और निर्वात दोनों के लिए सेम है दोस्तों। तो यदि आपसे पूछे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो क्या बोलिएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना बोलना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे, सामान्य तौर पर यदि कोई पूछ लिया कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कहिएगा 2,25,000, है ना? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? हवा में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा दोस्तों कांच, यदि आपसे पूछे कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो उसका भी बड़ा सिंपल आंसर है, बोलेगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। वैसे कुछ कुछ बुक में दोस्तों 1,80,000 भी लिखा रहता है, ठीक है ना? पुराने बुक में मिल जाएगा। वैसे याद रखिए 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीनों का प्रकाश की चाल कंफर्म, हवा, पानी, कांच। हवा में प्रकाश की चाल कितना बोलोगे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हवा में 3 लाख, पानी में 2,25,000 और कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? प्रकाश की चाल। क्लियर है दोस्तों? याद हो गया कंफर्मली? चलिए हम एक अपवर्तनांक आपको निकाल सकते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए, तीनों लाइन को आप लोग लिख लीजिए, ब्रैकेट में स्टार करके आप लोग लिख लीजिए, है ना? काम देगा याद करने में। नीचे लिखिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए आप लोग। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा दोस्तों, पानी में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद हो गया दोस्तों? हवा में कितना बोलिएगा? हवा में बोलना है आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पानी में बोलना है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच में बोलना है
2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं पर 1,80,000 भी लिखा रहा था दोस्तों, है ना। अच्छा मान लीजिए ये तो अब कंफर्म हो गया, याद हो गया। यदि आपसे कोई पूछेगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा किसी का अपवर्तनांक निकालना है, मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक निकालना है ना, आपको पता नहीं पानी कितना होता है, आपको पानी का अपवर्तनांक निकालना है। कैसे निकालते हैं दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक आपको निकालना है, पानी का अपवर्तनांक, इंडेक्स ऑफ वाटर। कैसे निकालना है दोस्तों, फॉर्मूला क्या कहता है, देखना सीखना। n बराबर किसी का भी, पानी हो, कांच हो, तेल हो, शराब हो, किसी का भी अपवर्तनांक निकालने के लिए बोले फॉर्मूला देखिए, n बराबर हवा में प्रकाश की चाल अब बटे पानी में प्रकाश की चाल। पानी बोला है ना, जिसका बोलेगा उसको नीचे लिखना है, जिसका बोले जब पानी बोला, तेल बोला, जिसका बोले नीचे, ऊपर में हवा फिक्स है, पानी में प्रकाश की चाल। अच्छा वो अभी तुरंत लिखा है, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। अब देखिए 30 से 30 कट गया, 225, है ना। इसको काटिएगा 4/3 अर्थात 1.33, है ना दोस्तों। देखिए आ गया, यदि आपसे कोई पूछेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है तो आप कहिएगा 1.33, 300/225 हो गया। इसको आप काट दीजिए, ठीक ना, तो काटने में आएगा 4/3, डिवाइड दीजिए तो 1.33। तो आप इस मीडियम से आप किसी का भी अपवर्तनांक की न्यूमेरिकल है दोस्तों। यदि एग्जाम में दे दिया कि मान लीजिए तेल में प्रकाश की चाल इतना है तो आप अपवर्तनांक निकाले तो कुछ नहीं करना है, हवा से जो भी दिया रहेगा उसको भागक देना दोस्तों। क्लियर ना, समझ में आ गया, है ना। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, हम आपको क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसको उतार लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इंडेक्स, फाइंड द इंडेक्स ऑफ वाटर, इंडेक्स ऑफ वाटर। चलिए हो गया। नीचे आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, n बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। आप जानते हो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए जान, शॉर्ट में आप इतना लंबा कितना लिखिएगा, सीधे लिखिए n बराबर हवा में प्रकाश की चाल। जानते करते ना, चाल को किससे सूचित करते हैं, v से, चाल को v से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब हवा में है ना, तो हवा को एयर बोलते हैं तो v a कर दीजिए, है ना। यहाँ पानी है तो v w कर दीजिए, ठीक है। संक्षिप्त हो गया, कोई दिक्कत। आप शॉर्ट में से अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं ना, अच्छा उतार दीजिए दोस्तों। जल्दी उतारिए। हो गया दोस्तों। तो चलिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा, है ना। जो आंसर है हमको आप कमेंट में भेजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग जल्दी से बना करके हमको आंसर भेजिएगा, जल्दी बनाइए आप लोग।